आज हम सीखेंगे स्प्लिट एसी के पार्टों के नाम। जो हमारे स्प्लिट एसी नॉन इन्वर्टर एसी में लगे होते हैं, कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं इंडोर आउटडोर में। तो जैसे आप बोर्ड पे देख रहे हैं नॉन इन्वर्टर स्प्लिट एसी के आउटडोर के भागों के नाम, तो आउटडोर इंडोर दोनों लिखे हुए हैं। तो हम आपको बताएंगे कि हमारे स्प्लिट एसी में, नॉन इन्वर्टर स्प्लिट एसी में कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं, उसका क्या नाम होता है। तो हम आपको इस वीडियो में पूरा बताएंगे। वीडियो तो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो ऐसे देखने को मिले। तो जैसे सबसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो ये हमारा देखिए इंडोर है और इधर आउटडोर है। तो इसमें कौन कौन से पार्ट लगे हैं हमारे इंडोर में, जो हमारा स्प्लिट एसी का इंडोर अंदर लगा होता है उसमें ये पार्ट लगे होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, क्या नाम है इसका, सब हम आपको बताते हैं। तो ये सबसे पहले हमारा जो एवोपरेटर है, एवोपरेटर यानी कूलिंग कॉइल भी बोलते हैं, जो काले काले फिन्स है होते हैं ना, जाली जाली, उसे एवोपरेटर बोलते हैं। तो जो हमारा उससे ठंडक मिलता है, तो ये एवोपरेटर है हमारा। तो उसके बाद हमारा इसको फिन्स भी बोलते हैं, फिन्स कूलिंग कॉइल भी बोलते हैं। तो आते हैं दूसरा, ये हमारा एवोपरेटर फैन यानी ब्लोअर, जो हमारे को ठंडा हवा देता है, हमको ठंडा हवा देता है, जो हमारा अंदर चलता है, लंबा सा होता है, तो हमारा उसे ब्लोअर या एवोपरेटर फैन बोलते हैं। तो ये हमारा ब्लोअर हो गया। ये दूसरा इंडोर में ये दूसरा पार्ट हमारा फैन या ब्लोअर मोटर। उसके बाद आते हैं तीसरा, जो हमारा तीसरा है एवोपरेटर फैन मोटर, जो हमारे ब्लोअर को चलाता है, इस ब्लोअर को चलाता है तो हमारा मोटर चलाता है। तो एवोपरेटर फैन मोटर, जो ये हमारा मोटर होता है जो इस ब्लोअर को घुमाता है, हवा फेंकता है। और आते हैं हमारा जो चौथा लगा होता है, चौथा पार्ट क्या है, ये चौथा पार्ट हमारा एयर फिल्टर, जो हमारे एसी इंडोर में लगा होता है, एयर फिल्टर, जिसका मतलब डस्ट, धूल, मिट्टी, गंदा रोकता है। तो ये हमारा एयर फिल्टर का काम करता है, ये जो धूल मिट्टी रोकता है। ये हो गया हमारा चौथा। अब आते हैं अगला पांचवा। हमारा पांचवा क्या है, पांचवा हमारा स्विंग यानी फ्लिप, जो हमारा हवा को ऊपर नीचे करता है, दाएं बाएं करता है। तो ये हमारा स्विंग, जो स्विंग पट्टी होती है, फ्लिप होती है, वो हमारा करता है स्विंग। इसको स्विंग बोलते हैं, जो हमारी हवा ऊपर नीचे करता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, हमारा छठवां क्या है, छठवां कौन सा पार्ट है, भाग है, ये हमारा स्विंग मोटर, जो इस स्विंग को, पट्टी को जो ऊपर नीचे करता है, दाएं बाएं करता है। तो ये हमारा स्विंग मोटर करता है। तो ये हमारा छठा पार्ट है इंडोर का, स्विंग मोटर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है सातवां, हमारा ड्रेन पैन, मतलब जिसमें हमारा जो मॉइस्चर पानी बनता है, ये हमारा ड्रेन पैन होता है, ट्रे होता है, ट्रे भी बोलते हैं, इसके नाली टाइप का होता है। तो उसमें पानी हमारा पीछे की तरह निकलता है, पीछे की तरफ जाता है। तो ये हमारा ड्रेन पैन होता है और ट्रे भी बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया सातवां। उसके बाद ये हमारा आठवां ड्रेन पाइप, जो हमारे आउटलेट में लगता है, ट्रे की आउटलेट में। तो ये हमारा ड्रेन पाइप होता है, यहां से पानी हमारा जो बाहर जाता है मॉइस्चर वाला। तो ये हमारा ड्रेन पाइप होता है, ये पार्ट हमारा लगा होता है, ये भी हमारा पार्ट है एक स्प्लिट एसी का। उसके बाद नौवां क्या है हमारा, नौवां है वायर जंक्शन, जिसमें हमारा न्यूट्रल फेस कनेक्शन होता है, अर्थिंग का कनेक्शन होता है। तो ये वायर जंक्शन होता है, तो आगे ही लगा होता है इंडोर पे। तो ये वायर जंक्शन भी लगा होता है हमारा। उसके बाद हमारा क्या है नेक्स्ट, हमारा 10वां है पीसीबी। हमारा पीसीबी जो इंडोर को कंट्रोल करता है, कूलिंग टेम्परेचर सब कुछ यहीं से चलता है, मोटर सब कुछ, जो स्विंग मोटर होता है, ब्लोअर मोटर होता है, ये पीसीबी से यहीं से कंट्रोल होता है, सब कुछ यहीं पीसीबी से। उसके बाद आते हैं 11वां, जो हमारा लगा हुआ है 11 नंबर, हमारा डिस्प्ले, जिसमें हमारा टेम्परेचर शो करता है, रूम टेम्परेचर जिसमें शो करता है, ये हमारा डिस्प्ले का काम करता है, डिस्प्ले पे। उसके बाद हमारा क्या है नेक्स्ट 12वां, हमारा है सेंसर। दो सेंसर लगे होते हैं हमारे स्प्लिट एसी, नॉन इन्वर्टर एसी में, सादा एसी में दो सेंसर लगे होते हैं, एक रूम सेंसर, एक कॉइल सेंसर। तो ये हमारे दो सेंसर लगे होते हैं। तो ये हो गया हमारा इंडोर के इतने पार्ट लगे होते हैं, जो इंडोर में लगे होते हैं 12 पार्ट लगभग हमारा होता है। और एक रिमोट होता है, तो इंडोर आउटडोर, तो ये रिमोट होता है। तो इतने सारे पार्ट हमारे इंडोर से मिलके इंडोर में लगते हैं, और इन सबसे पार्टों से मिलकर हमारा एक इंडोर तैयार होता है इन सबसे। अब आते हैं नेक्स्ट आउटडोर पे। तो ये हमारा आउटडोर का सारा सिस्टम है। तो हम आपको बता देते हैं आउटडोर का क्या क्या लगा होता है। आउटडोर में जो हमारा ऊपर का फैन बॉक्स होता है, ऊपर जो लगा होता है, डब्बा लगा होता है, वो हमारा इसमें कंप्रेसर होता है। पहला ये हो गया हमारा कंप्रेसर, जो गैस को कंप्रेस करता है, ये हमारा कंप्रेसर हो गया। उसके बाद दूसरा हमारा कंडेंसर, जो पीछे के साइड में हमारी जाली लगी होती है उसको कंडेंसर बोलते हैं, हीटिंग कॉइल भी बोलते हैं, कंडेंसर भी बोलते हैं। तो ये हमारा कंडेंसर हो गया।
यहाँ पे जाली जाली वाला जो था इंडोर में, वो उसको एवापोरेटर बोलते हैं, इसको कंडेंसर बोलते हैं, जो हीटिंग कॉइल भी बोलते हैं। तो ये हमारा दूसरा हो गया कंडेंसर। उसके बाद हमारा तीसरा क्या है, कंडेंसर फैन, यानी पंखा जो हमारा हवा निकालता है, गर्मी निकालता है, वो फैन होता है, कंडेंसर फैन बोलते हैं। ये पंखा बोलते हैं जो हमारा हवा खींच के बाहर निकालता है गर्म हवा। उसके बाद कंडेंसर फैन मोटर, तो ये हमारा पंखा जो चलाता है, जो 3 पार होते हैं 4 पार होते हैं, तो इसी फैन मोटर चलाता है, कंडेंसर फैन मोटर। तो ये हमारा कंडेंसर फैन मोटर होता है, अलग से लगता होता है फैन। तो ये पंखा हमारा घुमाता है। उसके बाद हमारा आता है ये 5वां फिल्टर, हमारा ड्रायर फिल्टर लगता है, स्टेनर फिल्टर लगता है, किसी के जो फिल्टर लगता है। तो ये हमारा फिल्टर जो हमारे रेफ्रिजरेंट में नमी और अशुद्धियां होती है उसको अवशोषित करने के लिए लगाता है। मॉइस्चर, नमी, जो भी कुछ होता है, डस्ट पार्टिकल, उस सब कुछ इसी से खींच लेता है, अपने अंदर रख लेता है, तो शुद्ध करके रेफ्रिजरेंट को आगे भेजता है। तो इसका काम होता है फिल्टर का। उसके बाद आते हैं हमारा कैपिलरी। ये हमारा कैपिलरी जो प्रेशर को लो करता है, ये कैपिलरी भी हमारा, ये 6ठा नंबर हमारे आउटडोर में लगा होता है, कैपिलरी आउटडोर में। उसके बाद हमारा ये डिस्चार्ज वाल्व, यानी लाइन, डिस्चार्ज लाइन जो हमारी गैस को फेंकता है, ये हमारा डिस्चार्ज वाल्व होता है, जहां पे गैस हमारा फेंकता है, जो कनेक्ट होता है पाइप पे, वो हमारा यहीं से होता है, डिस्चार्ज लाइन से। उसके बाद हमारा 8वां क्या है, सेक्शन लाइन, जिससे हमारा गैस खींचता है। तो ये हमारा सेक्शन लाइन हो गया, सेक्शन वाल्व हो गया। ये आप देखेंगे साइड पे लगा होगा 2 सेक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन। तो ये हमारा सेक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन ये हमारा होता है। उसके बाद हमारा 9वां क्या है, हमारा 9वां है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर इसमें एक भी लग सकता है, 2 भी लग सकता है। तो कैपेसिटर एक फैन के लिए भी हो सकता है, एक कंप्रेसर के लिए होता है, और नहीं तो एक ही हो सकता है, कंबाइंड हो सकता है, दोनों का मिला के फैन और कंप्रेसर का दोनों हो सकता है। किसी किसी में सिंगल होता है, इसलिए मैंने फैन और कंप्रेसर दोनों लगाए बता दिए। तो ये हमारा हो गया कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर हमारा आउटडोर में लगता है। उसके बाद हमारे यहाँ 10वां है वायर जंक्शन। हमारे आउटडोर में राइट साइड में हमारा वायर जंक्शन लगता है, न्यूट्रल फेस अर्थिंग का, जिससे हमारा आउटडोर चलता है। तो ये हो गए हमारे स्प्लिट एसी के आउटडोर और इनडोर के भाग। जो हमारे इंडोर में कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं, आउटडोर में कौन कौन से पार्ट लगे होंगे, तो आपको पता चल गया होगा अच्छे से, और किसका काम क्या होता है। तो इन सबको अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। अगर दोस्तों अगर समझ में आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कोई सवाल और सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे, आपको बताएंगे। कोई भी सवाल हो आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।